वापस कनेक्ट हो चुके हैं। स्तुति का क्वेश्चन ये है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। पिछली क्लास में शायद स्तुति प्रेजेंट नहीं थी, उसका हमने डिस्कस किया था, उसको मैं जल्दी से फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अकाउंटिंग में जो एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो तरह से डिवाइड किए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपका बिजनेस कौन सा है पहले हम उसको देखें। तो बिजनेस दो तरह से हो सकते हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस और एक ट्रेडिंग का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मतलब जहां पर हम किसी चीज को बनाते हैं या उसका रूप और आकार को चेंज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कहला जाता है, नेचर को चेंज कर देते हैं। और ट्रेडिंग मतलब गुड्स को लाए और एज इट इज उसको उसी रूप में हमने उसको बेच दिया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वह डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट देंगे, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे करेंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। जैसे अभी हमने रेंट एक्सपेंस लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर ये फैक्ट्री का रेंट होता तो इसका ग्रुप होता डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है श्रुति? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वह आपकी कहलाता डायरेक्ट एक्सपेंस। या वेजेस दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप वेजेस देते हैं, मजदूर आपके पास लगे हुए हैं, एम्प्लॉइज लगे हुए हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको जो वेजेस देते हैं आप प्रोडक्शन के बेसिस पर, तो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? अच्छा, आप ट्रेडिंग में आ जाइए। जब आप माल खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी माल खरीदते हैं तो माल खरीदने के लिए गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, जो फ्रेट चार्जेस होते हैं गुड्स की परचेजिंग पर, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन हो गई, द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन परचेजिंग ऑफ द गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स related to the manufacturing of the goods are called direct expenses। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल के लिए फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के वेजेस, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या हमारे गुड्स को परचेज करने के लिए फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ऑक्ट्राय चार्जेस, रास्ते में भी आप लाते हैं, टोल नाका पड़ते हैं, वहाँ जो पैसा पे करते हैं। हमाली चार्जेस, हमाली चार्जेस मतलब ढुलवाई के या आपके जो माल को चढ़ाना उतारने के चार्जेस होते हैं, ट्रक पे रखना, ये सब आपके परचेज से संबंधित होते हैं। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस को थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए आप माल बेचते हैं, आप दुकान है, परचेज करती है, माल बेचना है आपको। आप अगर माल बेच रहे हैं तो आप मान लीजिए आपने जबलपुर से कटनी माल भेजा, ट्रक से भेजेंगे तो आपको फ्रेट चार्जेस मान लो आपको देना पड़ रहा है, खरीदने वाला नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पे कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, आप माल बेच रहे हैं। अब आप उस माल को अपनी दुकान से ट्रक पे चढ़ाएंगे, हमाली चार्जेस पे करेंगे, यानी माल को रखवाने का भाड़ा पे करेंगे। मान लीजिए एक कार्टून का 20 रुपए लिया लेबर ने चढ़ाने का, आपने 10 कार्टून चढ़वाए, 200 रुपए आपने हमाली चार्जेस दे दिए। फिर ट्रक वाले ने कहा साहब हम तो 3000 रुपए लेंगे कटनी तक का छोड़ने का, आपने 3000 रुपए अपनी जेब से कटनी वाले छोड़ने के लिए दे दिए। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, फ्रेट चार्जेस है, हमारी चार्जेस है। लेकिन देखिए हमने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होंगे जो परचेज से रिलेटेड होंगे, परचेज पर होंगे। तो जो परचेज पर एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी सेल के लिए एक्सपेंस है। अगर हम ये एक्सपेंस नहीं करते, हमारी चार्जेस पे नहीं करेंगे, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट चार्जेस पे नहीं करेंगे तो हमारी सेल नहीं होगी ना, परचेज तो नहीं होगी, परचेज तो हो चुकी है। तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। फ्रेट ऑन सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑन सेल्स, हमारी फॉर सेल्स, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। लेकिन अगर आप माल खरीद कर ला रहे हैं, वहां पर ही आपने हमारी चार्जेस दिए, वहां पर आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिए, या आपका जबलपुर माल आ गया, दिल्ली से माल मंगाया, जबलपुर आ गया, जबलपुर के ट्रांसपोर्टर ने कहा भाई ठीक है ये आपका 2000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, आप जो वो पे करेंगे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर फर्दर क्वेरी कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपने पूजा बात कर रही है, पूजा जायसवाल ना? सर हाँ पूजा जी बोलिए। सर आपने लास्ट में आपने जो आपने ग्रुप क्रिएशन बताया था कि ग्रुप क्रिएशन कैसे बनाते हैं सर, लास्ट में वो स्टार्टिंग का ही थोड़ा सा बता दीजिए सर, ग्रुप क्रिएशन क्लियर नहीं हो पाया वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ग्रुप क्रिएशन का रीजन तो क्लियर है, आपको ग्रुप क्यों बनाते हैं? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना।
आपको सिर्फ No, sir. स्टेप में बस आपको दिक्कत आई है मेरे ख्याल से। Yes, sir. तो जो ग्रुप क्रिएशन है, ग्रुप क्रिएशन की स्टेप अगर आप देखेंगे, मैंने स्क्रीन शेयर शायद बंद कर दी है, मुझे फिर से स्क्रीन शेयर करनी होगी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। जो आपकी ग्रुप्स क्रिएशन है, आप अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे। अकाउंट इन्फो के अंदर हमारे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपके लेजर्स और ग्रुप से संबंधित दोनों ऑप्शंस। तो जो ग्रुप ऑप्शन पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास वो ऑप्शन आएंगे सिंगल ग्रुप्स और मल्टीपल ग्रुप्स का। शायद जल्दी प्रेस, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल। अगर एक बार में एक ग्रुप क्रिएट करना है तो हम सिंगल ग्रुप क्रिएशन पर जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन पर, और एक बार में एक से ज्यादा ग्रुप क्रिएट करने हैं तो मल्टीपल ग्रुप क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आप मल्टीपल ग्रुप क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें आपसे पूछेंगे कि आपको मल्टीपल ग्रुप्स मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करनी है ना, मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करनी है। तो किस ग्रुप के अंदर या प्राइमरी ग्रुप के अंदर बनाना चाहते हैं, किस सेकेंडरी ग्रुप के अंदर बनाना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करना है। और अगर डिसाइडेड नहीं है तो ऑल आइटम्स के अंदर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ ग्रुप का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप बनाया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब आपने इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, आपने इसको बनाया, आपने कहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपने या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं, परचेज एक्सपेंस मान लीजिए, ग्रुप का नाम दिया आपने परचेज एक्सपेंस। मान लीजिए परचेज एक्सपेंस एक ग्रुप बना दिया, हमारे किसके अंदर जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन और सिंगल के अंदर करना तो आप सिंगल पे चले जाइए, एक सिंगल ले जाएगी, एक ग्रुप्स की क्रिएशन की स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ जो भी ग्रुप बनाना है आप बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपने जो प्रॉब्लम पूछी है उसका समाधान हो गया एग्जैक्टली, या मैंने कुछ और समझा? आ गया? नो सर, हो गया है। ठीक। किसी और का कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्वेश्चन, ताकि मैं इस स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ वो अभी रहे। कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर से मैं करा के बता देता हूँ आज की क्लास का या पिछली क्लास का, या जो नहीं आए थे वो भी पूछ सकते हैं। आज नए आए हूँ क्लास में। सर हाँ, नाम बताए बेटा? आशीष बर्मन। हाँ आशीष बोलिए। सर ये मतलब जो बैंक का बताया आपने, हाँ, इलाहाबाद बैंक और एसबीआई बैंक का ना जो अलग अलग रहता है, हाँ ठीक है वो आप आशीष, बता दीजिए। हाँ ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये पूछना चाहता हूँ। सर जॉब। ठीक है, आपके परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसका, कोई बात नहीं। अब मैं आपके प्रश्न से समझ गया था। देखिए जो बैंक अकाउंट होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट्स आप जहां खोलना चाहे खोल सकते हैं। अगर बिजनेस पर्पज से बैंक अकाउंट खोलते हैं तो हम करंट अकाउंट खोलते हैं, और आप अपने पर्सनल पर्पज से खोलते हैं तो वह सेविंग अकाउंट कहलाता है। तो बैंक में कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ओडी अकाउंट, सीसी लिमिट अकाउंट, लोन अकाउंट, और बहुत सारे होते हैं, पीएफ अकाउंट। तो आप डिपेंड करता है आपको जरूरत क्या है। आपकी एक क्लास हम टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स लगा देंगे। आज की हमारी क्लास का समय थोड़ा सा ओवर हो रहा है, आज की क्लास यही रखते हैं। आप इसको नोट करके रख लीजिए, हम एक क्लास लगाएंगे जिसमें आप अपनी तरह तरह के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, जिसमें आप लिख के रख लीजिए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, और कब कब कौन सा बैंक यूज होगा, कैसा होगा। भले ये एग्जाम में क्वेश्चंस का नहीं बनता है, लेकिन इन जनरल आपकी जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो यूथ हैं और जिन्होंने बैंक्स में ज्यादा डील नहीं की है, जिनके आप बिजनेस ज्यादा नहीं होते हैं। तो आप जो बनाएंगे, आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, अभी तो हम अकाउंटिंग देख रहे हैं तो बिजनेस में होता है, तो बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक से ज्यादा बैंक्स में अपने खाते खोल सकते हैं, जैसी सुविधा आपको लग रही है। जो बैंक ज्यादा सुविधा देता है, आपका एसबीआई में अकाउंट खोल सकते हैं, इलाहाबाद में भी खोल सकते हैं। अगर आपने करंट खाता खोला, इसको हिंदी में कहते हैं चालू खाता। चालू खाता व्यापार का खाता होता है, तो आप खोल सकते हैं उसको। वैसा सेविंग यानी बचत का खाता भी खोल सकते हैं अलग अलग बैंक में। आपका प्रश्न क्या था एग्जैक्टली आशीष? सर ये पूछ रहा था कि ना मतलब जो ग्रुप बनाया आपने, हाँ, एसबीआई का और इलाहाबाद का, हाँ, इसके बारे में, ठीक तो है, इसके बारे में एक बार और समझा दीजिए। हाँ, मैंने एक्चुअल में क्या है, देखो थोड़ा सा आपको और तब समझ में आएगा जब हम वाउचर एंट्री करेंगे और रिपोर्ट्स देखेंगे, तो ये टॉपिक आपको तब और समझ में आएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा इसको कहीं कोने में लिख के रख लीजिए, और नीचे ये भी लिख लीजिए कि सर ने कहा कि जब वाउचर एंट्री और रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर भी आज जो समझाया है मैं उसको आपको फिर भी तसल्ली के लिए बता दूं
हम जो ग्रुप्स क्रिएट करते हैं बेटा वो हमारी रिपोर्ट्स के लिए होते हैं। अभी हम रिपोर्ट सेक्शन देख नहीं रहे हैं, एकदम से सारा चीज हम कवर नहीं कर सकते ना, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं जैसे ट्रायल बैलेंस है, P&L है, बैलेंस शीट्स है, जब इन रिपोर्ट्स में हमको अगर ऐसा चाहिए कि हमारे हिसाब से बैंक अकाउंट की लिस्ट आए, इलाहाबाद बैंक के अकाउंट्स की अलग से एक लिस्ट बने, SBI के अकाउंट की एक अलग से लिस्ट बने, तो हम ऐसे में इन के लिए अलग से एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि SBI अकाउंट्स के लिए हमने अलग SBI अकाउंट ग्रुप बना लिया और इलाहाबाद बैंक के अकाउंट को स्टोर करने के लिए अलग से इलाहाबाद बैंक अकाउंट बना लिया। क्यों? अगर आप अलग से नहीं बनाते हो तो टैली ने आपको एक बैंक अकाउंट ग्रुप दिया है, आप इनके अंदर डाल दो, तो जब रिपोर्ट्स आएगी तो बैंक अकाउंट्स ग्रुप के जितने भी लेजर्स होंगे इलाहाबाद बाद SBI सारे एक साथ आ जाएंगे, और मान लीजिए एक्सिस बैंक भी सारे एक साथ आ जाएंगे। उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा तरीका होता है ना, जैसे आप बैग खरीदते हो, स्कूल बैग, आपके 4-5 खंड होते हैं, आपको अच्छा लगता है कि पेन अलग खंड में रखा रहा है, कॉपियां अलग खंड में रखी रहे, बुक्स अलग खंड में रखी रहे। आप समझ रहे हैं आशीष मेरी बात को? तो ये आपकी अपनी स्वयं की इच्छा होती है ना कि हम उसको कैसे जमा कर रखें। कुछ लोग होते हैं ऐसा बैग खरीदते हैं कि सिर्फ एक खंड होता है, सब उसमें ही रख लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पेन भी उसी में है, कॉपी भी उसी में है, बुक्स भी उसी में है, पर्सनल बुक्स भी उसी में है, कंप्यूटर की बुक्स भी उसी में। कुछ को लगता है कि नहीं यार हमारे PGDC की बुक्स का एक अलग खंड होना चाहिए, कॉलेज की बुक का अलग खंड होना चाहिए, और टिफिन का अलग होना चाहिए, बॉटल का अलग होना चाहिए, तो वो ऐसा कस्टमाइज देखते हैं। सेम ऐसी टैली में रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आपको चाहिए कि अलग अलग टॉपिक की रिपोर्ट्स अलग अलग आए तो हम उसको ग्रुप में मैनेज कर लेते हैं। धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, जब आपकी क्लास बढ़ेगी, हम जब इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं आशीष, फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे, अपन कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस को, फिर आगे समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, 50% तो समझ में आ गया आशीष? यस सर। चलो यस सर। यस सर। ठीक है, और कोई प्रश्न हो बताएं। मैं स्क्रीन शेयर किया हुआ हूँ, अभी टैली ओपन है, इसको मैं आप जानना चाहें तो बता दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई और इसके अलावा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं फटाफट। मन में है आप सभी बच्चों के लिए कि आने वाला समय बहुत तेजी से बेटा चेंज हो रहा है। ये टैली कोई इशू तो नहीं है किसी को? मैं 5 मिनट की बस चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई पहले प्रश्न तो वो पूछ लीजिए, तो आप लोग भूल जाएंगे लिख के रखा हुआ हो स्टडी संबंधित। ईशान, अरिहंत, मानसी, पूजा, साक्षी, स्तुति, प्रतीक। नहीं है सर, आज कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग हो रहा है हमारे पास, बहुत तेजी से चैलेंजिंग हो रहा है, बहुत बदल चुका है। आप भी एहसास कर रहे होंगे, बहुत बदल रहा है, एजुकेशन बदल रहा है, इसके चैलेंजेस बदल रहे हैं, ऑनलाइन का युग बहुत तेजी से पकड़ेगा क्योंकि बीमारी ने दिया हुआ है। जब तक वैक्सीन ना बन जाए, प्रॉपर वैक्सीन ना बन जाए, प्रॉपर दवाइयाँ ना आ जाए, इन सब में 1.5 साल 2 साल का समय लग सकता है। और फिर इतने करोड़ों लोगों तक वो वैक्सीन पहुँच भी जाए, हर घर में पहुँच जाए, इसमें भी 3 साल लग सकता है। आई डोंट नो कितना साल लगता है। तो तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, नए नए चैलेंजेस का पालन करना पड़ेगा। वायरस नए रूप ले रहा है। जब ये वुहान से चालू हुआ था तो किसी और रूप में था, अमेरिका किसी और रूप में गया, जर्मनी किसी और रूप में गया, इंडिया में आया किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सामने आया। अब सुनने में आया कि हवा में भी शायद आ सकता है, नए नए रूप। पहले बुखार आता था, बुखार नहीं भी है तो भी सब दिख रहा है। तो कहने का मतलब है चैलेंजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन चैलेंजेस के साथ हम घर में कब तक बैठेंगे? देखिए, हम घर में बैठ नहीं सकते, यूथ है, लाइफ आगे बढ़ानी पड़ेगी इन सबको करके। तो हमें समझना होगा हमारे लिए नए चैलेंजेस क्या हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही है, जॉब एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है, एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है, वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज, हर चीज चेंज होने वाली है। आज से 2 महीने बाद आप जब बाहर खड़े होंगे, जब सब ठीक हो चुका होगा, आपके लिए पूरा एक नया एनवायरनमेंट होगा। तो हम चाहेंगे हमारे बच्चों के साथ कि हम उस पर डिस्कस करें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें उन चैलेंजेस के लिए। वो बच्चे आज भी जो बैठे हुए हैं पुराने ट्रेडिशन का इंतजार कर रहे हैं, पुराने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, भूल जाइए, अब वो कभी नहीं आने वाला। तो हम एक चर्चा रखना चाहते हैं इस चीज पर, अपने बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं उन बातों से क्या क्या होगा। जो जॉब्स हैं, कंपनियां अपना वर्किंग स्टाइल चेंज कर रही हैं, अब आप जॉब ढूंढने जाएंगे, नई तरह की जॉब होगी, नई तरह के चैलेंजेस होंगे। इन सब चीजों पे एक चर्चा, जो जॉब कर रहे हैं वो अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, जो बच्चे हैं आपको अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, और उनको क्या जो समझ में आ रहा है उस एनवायरनमेंट को देखते हुए उसमें एक बनाएंगे, बात करके आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप माइंड मेकअप करें अभी से, आने वाले चैलेंज के लिए। आने वाले 2 महीने बाद आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, 1 साल बाद कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके लिए बहुत जरूरी है
हम अपना माइंड सेट करें, प्लानिंग चेंज करें। तो एक क्लास इसके लिए लगाएंगे, आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को साथ रख सकते हैं उस समय, आप चाहें तो अपने ब्रदर सिस्टर्स को साथ रख सकते हैं, एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उस पर चर्चा होगी ताकि हम कम से कम वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं वक्त से आगे, अब निकल गया है समय वक्त से आगे। देखिए एक छोटी सी बात थी, जो जिन जिन देशों में टेस्टिंग किट बन गई है या बन रही है वो 2 महीने 4 महीने बाद बनता है। जिन जिन जगह पर टेस्टिंग किट पहले बन गई, जैसे चाइना ने पहले बना दी, मैं कारणों पे नहीं जाना चाहता हूँ, वो देखिए आज पूरे मार्केट में लीड कर रहा है, पूरे विश्व को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसके पास टेस्टिंग किट है, उसने पहले से बना ली, वो वक्त से आगे निकल रहा है। तो सेम मैं बोलना चाहता हूँ, वर्तमान परिस्थिति में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में चैलेंज आ रहा है, जॉब में चैलेंज आ रहा है, सोसाइटी में चैलेंज आ रहा है, अगर आप समय रहते वक्त से आगे निकल जाएंगे तो आप ही लीड करेंगे सोसाइटी को। और अगर आप बैठे रह जाएंगे, जैसे अब इंडिया ताक रहा है, देख रहा है, किट्स बन रही हैं, बहुत कम बन रही हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और आपके सब रिसर्च चल रहे हैं, और चाइना रिसर्च करके बैठा हुआ है, प्रोडक्शन चालू करे, कमर्शियली यूज कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही आने वाले वक्त के लिए मेरे बच्चे तैयार हों। आप बात समझ रहे हैं? जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद मार्केट खुलेगा, 6 महीने बाद जब थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा, साल भर बाद और डिमांड्स चालू हो जाएंगी, उनके लिए मेरे बच्चे तैयार होना चाहिए आज से, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना बैठा हुआ है। चाइना नेगेटिव साइड है, मैं सिर्फ नाम समझाने के लिए ले रहा हूँ, हमें नेगेटिव एस्पेक्ट पर डील नहीं करना है, हम पॉजिटिव होकर करेंगे। तो इस पर एक चर्चा, परिचर्चा करेंगे, चाहे तो परिवार वालों को साथ रख सकते हैं आप, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, ठीक है? चलो इसी बस बात की, और कोई बात आप लोग की आपस में हो तो बताएं।